रेवड़ी बर्रे सगीर की एक ऐसी मीठी खस्ता रिवायत जिसे पाकिस्तान के शहर चकवाल ने सौगात बना दिया। सौगात बन के जो भी चकवाल आता है वो कहता है जी मेरे लिए रेवड़ी लेके आई। चकवाल चले हो मेरे वास्ते रेवड़ी लेके आई। तो उनको ये नहीं पता कि ये सर्दियों की सौगात है, वो गर्मियों में भी डिमांड करते हैं। चकवाल की मशहूर पहलवान रेवड़ी किस तरह खालिस देसी घी और गुड़ को इस्तेमाल करके जदीद तरीकों से तैयार की जा रही है और पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में एक्सपोर्ट की जाती है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। सबसे पहले गुड़ को कुकिंग सेक्शन में बड़े से बर्तन में पानी डालकर सिरप तैयार किया जाता है। छाननी से गुजारने के बाद साफ सिरप को छोटे बर्तनों में शिफ्ट किया जाता है और चाशनी बनाई जाती है। एक माहिर कारीगर चाशनी को पकाकर इसमें एक खास मिकदार तक देसी घी डालता है, जिससे चाशनी का टेक्सचर, कलर और टेस्ट मुनफरिद हो जाता है। गर्मा गर्म चाशनी को कूल बेड पर डालकर ठंडा किया जाता है। ठंडा होने के बाद चाशनी को समेटकर स्ट्रेच मशीन के जरिए रेवड़ी की डो में कन्वर्ट किया जाता है। रेवड़ी की डो को रोलर मशीन से गुजारकर कन्वेयर बेल्ट पर मजीद ठंडा किया जाता है। रोलर मशीन से गुजरने की वजह से रेवड़ी एक खास साइज की बीड्स की सूरत तैयार हो जाती है, जिसे एक कारीगर टूल की मदद से टुकड़ों में करता है। रेवड़ी की तैयार बीड्स को छानने के बाद कोटिंग सेक्शन में बड़े से बर्तनों में डालकर तिलों की कोटिंग की जाती है। तैयार रेवड़ी को खस्ता करने के लिए एक मर्तबा फिर कूल बेड पर पंखों की मदद से ठंडा किया जाता है। खालिस देसी घी और गुड़ से तैयार खस्ता और मजेदार रेवड़ी को वजन के हिसाब से जिपर्स में बंद करके किलो, आधा किलो और पाव के मुख्तलिफ साइज में पैक करके पाकिस्तान समेत दुनिया के बेशतर ममालिक में बतौर चकवाल की सौगात के एक्सपोर्ट किया जाता है विद द प्राउड टैग ऑफ मेड इन पाकिस्तान। हम मौजूद हैं पहलवान रेवड़ी की प्रोडक्शन फैसिलिटी के अंदर, जहां पर चकवाल की सौगात रेवड़ी तैयार की जाती है। और जिस तरह कि हमने आपको दिखाया कि ये खालिस गुड़ और देसी घी से तैयार की जाती है और ये गुड़ जो है पूरे पाकिस्तान से जमा करते हैं, रॉ मटेरियल के तौर पर स्टोर करते हैं। तो सबसे पहले ये इस गुड़ को जो है सिरप में कन्वर्ट करते हैं। इस वक्त हम इनके कुकिंग सेक्शन के अंदर मौजूद हैं, जहाँ पर इस गुड़ को जो है पहले सिरप में कन्वर्ट किया जाता है। और ये जो आप बड़े बड़े बोल देख रहे हैं, तकरीबन 800 किलो गुड़ जो है इस एक बोल के अंदर डाल के जो है उसका सिरप तैयार किया जाता है। सिरप बनाने के बाद उसके ऊपर जो कंटेमिनेशन होती है उसको अलग किया जाता है और उस सिरप को शिफ्ट किया जाता है इस दूसरे कंटेनर के अंदर। यहाँ इसको फिर आगे मज़ीद कुक किया जाता है और ये आप देख सकते हैं कुकिंग स्टेशन हैं इनके, जहाँ पर इसको एक चाशनी की शेप दी जाती है। जब ये हाफ कुक हो जाता है तो उसको फर्दर शिफ्ट किया जाता है एक और बोल के अंदर, और इस बोल के अंदर ना सिर्फ गुड़ को पकाया जाता है बल्कि साथ ही साथ इसके अंदर जो है देसी घी भी ऐड किया जाता है, जिससे फिर ये सही मानों में रेवड़ी की तरफ जो इसका सफ़र शुरू हो जाता है। ये जो बोल है इसमें तकरीबन 16 किलो के करीब जो है ये जो एक चाशनी तैयार की गई होती है गुड़ की, उसको बार बार पकाया जा रहा होता है और साथ ही जैसे इसमें देसी घी डालते हैं तो उसका टेक्सचर चेंज हो जाता है। फिर इस गरम चाशनी को जो रेवड़ी की तैयार हुई होती है इसको कूल बेड पे शिफ्ट किया जाता है और आगे फिर इसको बाकायदा तौर पे स्ट्रेच किया जाता है। आइए अब आपको वो प्रोसेस दिखाते हैं।
सो गर्मा गर्म चाशनी जो तैयार हुई थी उसको कूल बेड पे रख के थोड़ा सा सॉलिडिफाई किया और उसके बाद इसको इस स्ट्रेच मशीन के ऊपर रखते हैं। इंटरेस्टिंगली जब ये इसका सिरप तैयार कर रहे होते हैं गुड़ का, उस वक्त इसमें थोड़ी सी एक रेशो जो है ग्लूकोज की भी डाली जाती है और ये बेसिकली इसके अंदर क्रंच लेके आता है। तो आपने देखा कि पहले तो ये जो उसका ऑर्गेनिक कलर है ब्राउन कलर का था, लेकिन स्ट्रेच मशीन पे आकर ये अब अपना कलर चेंज कर रहा है, ये वाइट कलर का हो रहा है। और इस स्ट्रेच से क्या होता है, जो हमें एक क्रंची सा एक मज़े का फ्लेवर आता है, वो इस सारे प्रोसेस की वजह से होता है। इंटरेस्टिंगली पहले हाथ से ये सारा काम होता था, ये बहुत मेहनत तलब काम था, लेकिन अब जदीद दौर के मुताबिक इन्होंने इसके जो कॉन्फेक्शनरी के लिए मशीन्स इस्तेमाल होती हैं, जो कि टॉफ़ियाँ बनाने के लिए इस्तेमाल होती हैं, उसी मशीन को इन्होंने जो हमारी ट्रेडिशनल टॉफ़ी है रेवड़ी, उसकी मेकिंग के लिए भी इस्तेमाल करना शुरू कर दिया है। और अब यही काम जो है चंद मिनटों के अंदर हो जाता है। आप देखें कि मेरी बात के दौरान ही जो है ब्राउन कलर जो है वो आहिस्ता आहिस्ता वाइट होता जा रहा है, और जब ये अच्छे से स्ट्रेच हो जाएगी, इसमें से तमाम तर एयर निकल आएगी, ये वाइट कलर की हो जाएगी, तो फिर इसको आगे रोलर पे शिफ्ट किया जाएगा। आइए अब आपको दिखाते हैं कि रोलर में जाके किस तरह रेवड़ी की शेप दी जाती है। स्ट्रेच मशीन से जो मटेरियल तैयार होता है उसको यहाँ पर लेके आया जाता है रोलर मशीन के ऊपर, यहाँ पर इसको जो है बाकायदा तौर पर जो रेवड़ी की शेप दी जाती है। आप देख सकते हैं कि उन्होंने पहले इसको स्ट्रेच किया है, स्ट्रेच करने के बाद ये इस रोलर मशीन के अंदर लगाया गया और यहाँ से अब बीड्स जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे। एक स्टैंडर्डाइज साइज़ के जो है बीड्स ये अब तैयार कर रहे हैं, ताकि जैसा मैंने आपको पहले बताया कि क्वालिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज़ नहीं किया जाता। कोशिश यही है कि एक ही स्टैंडर्ड की जो है रेवड़ी पूरी दुनिया में पहलवान रेवड़ी की इस फैक्ट्री से जाए। और इस रोलर मशीन से आप देख सकते हैं कि अब ये बाकायदा बीड्स में कन्वर्ट हो रहा है। कन्वर्ट होने के बाद फिर इस कन्वेयर बेल्ट के ऊपर जो है बाकायदा तौर पर इसको थोड़ी देर के लिए ठंडा किया जाता है पंखों की उससे, ताकि ये बीड्स की शेप में आ जाए और आसानी से इसको तोड़ के अलग कर लिया जाए। सो तिलों की कोटिंग के बाद रेवड़ी को स्कूल बेड पे बिछाया जाता है, जहाँ पंखों के ज़रिए इसको ठंडा किया जाता है, क्योंकि जो कोटिंग सेक्शन था वहाँ पर भी ड्रम को जो है वो गर्म किया जा रहा था, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा तिल जो है वो इसके ऊपर रैप हो सके और तिल जो है वो इसके अंदर सही मानों में फ्लेवर लेके आते हैं। अभी भी ये गर्म है और इस वजह से इसको अगर हम दबाएंगे तो ये अपनी साइज़ और शेप जो है वो चेंज कर लेती है, और अगर इसको अभी ट्राई किया जाए तो ये च्युइंगम जैसा जो है आपके दांतों में स्टिक भी करेगी। तो इसलिए इसको ठंडा किया जाता है। साथ ही साथ आप देख सकते हैं कि हाथ से एक टूल के ज़रिए कोशिश की जा रही है कि आपस में चिपके नहीं। खस्ता मज़ेदार रेवड़ी तैयार होने के बाद पैकिंग सेक्शन में लाई जाती है और यहाँ पर इसको पैक किया जाता है। जनरली 3 पैकिंग्स हैं इनकी, जिसके अंदर 250 ग्राम्स जो कि एक पाव है, इसके अलावा 500 ग्राम्स आधा किलो और 1 किलो की पैकिंग। इन 3 पैकिंग्स के अंदर जो है इसको पैक किया जाता है। सबसे पहले जो रेवड़ी तैयार हुई है उसको इन जिपर्स के अंदर पैक किया जाता है, ताकि इजी टू ओपन, आप इसको आसानी से खोलें, एंजॉय करें, दोबारा जिपर बंद करें, ताकि उसकी वो जो खस्ता क्रंचीनेस है वो कम ना हो।